नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। ईरान वर्सेस इजराइल का संघर्ष, मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग की आशंका और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस संघर्ष ने मुस्लिम ब्रदरहुड की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी? क्या मुस्लिम देशों की एकता सिर्फ बयान तक सीमित है या फिर जियोपॉलिटिक्स के पीछे छुपा है असली खेल? आज हम फैक्ट, हिस्ट्री और करंट सिचुएशन सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में आपको पूरी तस्वीर साफ समझ आएगी। सबसे पहले समझते हैं ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, इजराइल को दुश्मन राष्ट्र घोषित किया गया और मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल गई। ईरान का मानना है इजराइल पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है, जबकि इजराइल कहता है ईरान आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है। यहीं से शुरू हुई डिकेड्स पुरानी रिवलरी। हाल के महीनों में टेंशन अचानक बढ़ गया, कारण प्रॉक्सी ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट, रीजनल पावर स्ट्रगल, अमेरिका की इनडायरेक्ट सपोर्ट, इजराइल को ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए रीजनल ग्रुप्स के जरिए प्रेशर बनाता है, जबकि इजराइल टारगेटेड स्ट्राइक करता है। इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर आ गया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर। मुस्लिम ब्रदरहुड एक पॉलिटिकल इस्लामिक मूवमेंट है जिसका दावा कि वह मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है जब पैलेस्टाइन मुद्दा आता है तो कई मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ बयान देती है, ग्राउंड एक्शन बहुत कम दिखाई देता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट रिलीजियस यूनाइटी से ऊपर रखे जाते हैं। कुछ देश इजराइल से ट्रेड भी जारी रखते हैं, जबकि पब्लिक स्टेटमेंट अलग होते हैं। यहीं से हाइपोक्रासी वाली डिबेट शुरू हुई। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में अमेरिका का रोल बेहद महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से इजराइल का स्ट्रेटेजिक एलाई है। अमेरिका का पर्सपेक्टिव इजराइल की सिक्योरिटी टेरिटरी, ईरान न्यूक्लियर थ्रेट माना जाता है, रीजनल बैलेंस मेंटेन करना। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदल जाता है, सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार में बदल सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं फुल स्केल वर्ल्ड वार की संभावना कम है, लेकिन प्रॉक्सी वार बढ़ सकते हैं। ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रभावित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें क्या समझ आया? ईरान वर्सेस इजराइल सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, इसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर तीनों शामिल है। मुस्लिम यूनिटी का नैरेटिव ग्राउंड रियलिटी से अलग दिखता है और ग्लोबल पावर इस कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब सवाल आपसे, क्या यह इंडोलॉजिकल फाइट है या सिर्फ जियोपॉलिटिकल पावर गेम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।